वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को देखेंगे और सरफेस कमांड की सरफेस टूल बॉक्स से कौन सी कमांड्स यूज़ करते हुए हम इस तरह का पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम सरफेसेस की मोस्टली कमांड्स यूज़ करेंगे और बहुत सारी नई कमांड्स भी देखेंगे इस पार्ट को के डिफरेंट स्केचेस को ड्रॉ करते हुए। इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर क्रिएट करता हूँ। टॉप प्लेन में जाता हूँ, स्केच में जाता हूँ और रेक्टेंगल के जरिए मैं एक इक्वल साइड्स का स्क्वायर क्रिएट कर लेता हूँ 100 बाय 100 मिलीमीटर का। एक को हम डायमेंशन दे देते हैं और दूसरे को हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और 10 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक साइड बेसिकली इन चारों साइड्स पे कर्व ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके फेस सेलेक्ट करते जाते हैं, फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं ये वाली कमांड यूज़ कर रहा हूँ स्टाइल स्प्लाइन की। तो ये वाली कमांड अगर आपको शो नहीं हो रही तो जस्ट यहाँ पे आपने कमांड्स में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल स्प्लाइन, तो ये आपकी अपीयर हो जाएगी। इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्टार्ट लेता हूँ और समवेयर इस पॉइंट पे जाके इस तरह का एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, दैट्स इट। एग्जिट स्केच और यही चीज़ मैंने चारों तरफ करनी है। तो ये वाला फेस भी सिलेक्ट करते हैं, अगेन यही कमांड सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स आ जाएंगे और इन्हीं रेफरेंस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ये वाला स्केच ड्रॉ कर लेना है, एग्जिट स्केच। इसी तरह ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाते हैं, यही कमांड सिलेक्ट करते हैं और ये वाले हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट ही हो जाए क्योंकि हमने इसको एक बेसिक शेप देनी है। और अगेन ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल स्प्लाइन, और इस तरह की मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, एग्जिट स्केच। अब हमारे पास चारों कर्व्स यहाँ पे अपेयर हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो मैं ये जो यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड अभी किया है इसको फिलहाल अभी हम हाइड कर देते हैं। ये हमारे पास लाइंस आ गई। अब हमने इनको इन कर्व्स को यूज करते हुए एक सरफेस क्रिएट करनी है। वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे पास कमांड होती है। अगर हम यहाँ पे सर्फेसेज में जाते हैं और यहाँ पे बाउंड्री सरफेस की कमांड होती है, इसको सिलेक्ट कर लें। दो डायरेक्शंस हैं, तो डायरेक्शन नंबर 1 में ये वाले कर्व्स दे दें और सिमिलरली डायरेक्शन नंबर 2 में ये वाले कर्व्स दे दें। तो ये आपके पास इन कर्व्स को बेस्ट फिट करते हुए एक हमारे पास सरफेस क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ओके करते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस क्रिएट हो गई है उन कर्व्स को यूज करते हुए। अब हम यहां पे टॉप प्लेन में चलते हैं और स्केच में चलते हैं। यहां पे इसी रेक्टेंगल को यूज करते हुए मैं एक ऑफसेट एंटिटी क्रिएट करता हूं। ऑफसेट एंटिटीज में जाएं और 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक स्क्वायर क्रिएट करने इनसाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कर्व फीचर, जिस तरह शुरू में हमने देखे थे, कुछ कर्व फीचर ड्रॉ करने हैं। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमने उन कर्व फीचर को ड्रॉ करना है। तो इसीलिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और इसको फिर स्प्लिट सरफेस कर दूंगा। क्लिक ओके करते हैं, एग्जिट स्केच। अब हम यहाँ पे स्प्लिट सरफेस करते हैं। तो स्प्लिट सरफेस के लिए अगेन यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्प्लिट सरफेस, स्प्लिट लाइन की कमांड। और स्प्लिट लाइन में मैंने प्रोजेक्शन में जाना है। सबसे पहले जो अभी मैंने स्केच ड्रॉ करना है वो, और प्लस ये सरफेस, इन दोनों को आपस में इस पॉइंट पे, इस रेक्टेंगल पे मैंने स्प्लिट कर देना है। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये वाली अलहदा सरफेस हो गई और ये वाली अलहदा सरफेस हो गई। सिमिलरली मैं इनको हाफ वे भी स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो हाफ वे स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन होगा, उसी को यूज कर लेते हैं। तो जिस तरह फ्रंट प्लेन हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है, फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन दोनों हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं राइट प्लेन यूज करूंगा। तो अगेन आपने स्प्लिट लाइन की कमांड में जाना है, स्प्लिट लाइन, और यहां पे आप इंटरसेक्शन सेलेक्ट करेंगे इस बार प्रोजेक्शन की बजाय, और इंटरसेक्शन ऑफ राइट प्लेन एंड दिस सरफेस पे मेरे पास एक स्प्लिट लाइन क्रिएट हो जाए। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरे पास स्प्लिट सरफेसेस हो गई। अब हम इनको यूज करते हुए यहां पे सरफेसेस क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं राइट प्लेन में, स्केच में चलते हैं और अभी जो हमने ये वाली लाइन क्रिएट किया है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने करंट प्लेन में। क्लिक ओके, और इसको मैं ले जाता हूं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। क्लिक ओके। ओके, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस हो गई है। तो यहां पे अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं
तो आई थिंक हमारे पास थोड़ा बेहतर व्यू आ जाएगा, बल्कि हाइड करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहीं पे इसी को हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट हो गई है। अब हमने डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ करने हैं। जिस तरह शुरू में हमने एक ऊपर हमारे पास सरफेस पे कर्व्स आ रहे थे, वो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट्स में क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड सर्च करता हूँ सेगमेंट्स वाली। ये मेरे पास एक सेगमेंट की कमांड होती है, ये एक लाइन को डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो उस लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स 9 देंगे। स्केच पॉइंट्स, क्लिक ओके। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स में मेरी लाइन कन्वर्ट हो चुकी है। अब हर सेगमेंट को यूज करते हुए मैं एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। तो 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करनी है और इस पॉइंट पे इसको क्लिक कर देना। अगेन यही चीज हमने इस पॉइंट पे भी करना है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अगेन इसी तरह ये सारे के सारे पॉइंट्स को मिला के इनको हम क्रिएट करते जाते हैं। हम मिरर नहीं कर सकते या हम लीनियर पैटर्न यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो इसीलिए हमें 1 बाय 1 करके इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनको रिक्वायर्ड रेडियस दे देते हैं 5 मिलीमीटर। एक को रेडियस देंगे, बाकी सबको इक्वल का रिलेशन देते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करना है और इन सारे के सारे कर्व्स को सिलेक्ट करते जाना है। तो ये हमारे पास सिलेक्ट होते जाएंगे और फिर हम इन सबको एक ही बार 5 मिलीमीटर यानी इक्वल का रिलेशन दे देंगे। तो हमारे पास सारे के सारे जो कर्व्स हैं वो 5 मिलीमीटर रेडियस के हो जाएंगे। ये हम देख सकते हैं फुली डिफाइन हो चुके हैं। अब इनको दरमियान में हम फिलिट भी दे देते हैं 1 मिलीमीटर का। सो 1 मिलीमीटर का हमने इन दोनों पॉइंट्स पे फिलिट देना है। इसको यस करें। अगेन इन दोनों पॉइंट्स यस। थर्ड पॉइंट्स आ जाते हैं, इनको ऑनवर्ड मूव करते जाएं। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास फिलिट हो जाएंगे और फिर हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम फिलिट दे देते हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट रह गया फिलिट देने के लिए। क्लिक ओके, दैट्स इट। ये हमारे पास जो है वो फिलिट भी हो गए हैं। अब हम एग्जिट स्केच कर सकते हैं और ये वाले जो हमने हाइड किया था इसको दोबारा से शो करवा देते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। किस तरह से हमने एक्सट्रूड करना है। दरमियान वाली जो सरफेस है ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अब हमने एक नई सरफेस क्रिएट करनी है जो कि इन कर्व्स के होते हुए जा रही होगी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट फेस की कमांड से। तो यहीं पे आप सर्च कर लें डिलीट फेस की कमांड और ये वाले दोनों फेसेस सेलेक्ट करके डिलीट, जस्ट मेक श्योर कि ऑप्शंस में आपका डिलीट ही सिलेक्टेड हो। क्लिक ओके। तो ये दरमियान वाली सरफेस डिलीट हो गई। इस सरफेस को हम दोबारा से क्रिएट करते हैं यूजिंग लॉफ्टेड सरफेस कमांड, जिसमें हमारे पास अब ये वाले कर्व्स भी होंगे। तो उसके लिए ये वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और कोई सा एक कर्व सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करें। ये हमारे पास आ गई है सरफेस। उसके बाद गाइडेड कर्व्स में जाएं और गाइडेड कर्व्स में हमने ये वाले जो कर्व्स हैं इनको सिलेक्ट करना है। जस्ट राइट क्लिक यहाँ पे करना है, सिलेक्शन मैनेजर में जाना है और ये वाले जो मेरे पास दोनों कर्व्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे सरफेस एडजस्ट हो गई। अगेन इस पॉइंट पे दोबारा से सिलेक्शन मैनेजर में जाना है और इन दोनों कर्व्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सरफेस आ गई है। एक थोड़े से हम स्टार्ट और एंड कंस्ट्रेंट दे देते हैं यहाँ पे। तो टेंजेंट टू फेस और सिमिलरली जो एंड कंस्ट्रेंट भी हम यहाँ पे रखेंगे टेंजेंट टू फेस कर देते हैं। क्लिक ओके करते हैं और ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सरफेस आ चुकी है। उसके बाद हमने इन दोनों सरफेसेस को, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो सरफेस बॉडीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको हम कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन हम कर सकते हैं निट सरफेस की कमांड से। तो इन दोनों फेसेस को जस्ट सिलेक्ट करना है, मर्ज एंटिटीज, क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है अब देख सकते हैं हमारे पास एक ही सरफेस आ चुकी है। इसी सरफेस को यूज करते हुए अब हम फाइनली एक्सट्रूड करेंगे। हमने शुरू में ये एक स्केच ड्रॉ किया था, इसी स्केच को यूज करके हम दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं। तो स्केच को क्लिक करना है और यहाँ पे सरफेसेस में एक्सट्रूडेड सरफेस में चले जाएं और यहाँ पे आप कंडीशन दे देते हैं अप टू सरफेस की और अप टू दिस सरफेस। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड जो शेप है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको फाइनली यहाँ पे ये वाले सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस के लिए मैं मेटल की अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल अगर हमने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड भी चेंज करनी हो तो यहाँ पे सीन्स में कोई सी हम बैकग्राउंड रख सकते हैं।
तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। हमने बहुत सारी सर्फेसिस की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ किया है, नई कमांड्स देखी हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।